फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेष लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और फिर बात करेंगे चंद्रमा की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ रही है, उसका क्या प्रभाव होगा। फिर मैं बात करूँगा अचूक उपायों की, जिनको करके आप अष्टम भाव के चंद्रमा से भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि अष्टम भाव ये त्रिक भाव कहलाता है ज्योतिष में। बुरा भाव, दुस्थान, यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, नीच की राशि में बैठा हुआ है, वो भी त्रिक भाव में। तो किस प्रकार के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे उपायों की। यहाँ पे चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव से हम माता, भूमि, भवन, वाहन के सुख की बात करते हैं, घरेलू सुख शांति की बात करते हैं। अब जब चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाएगा तो चतुर्थ भाव से संबंधित विषयों में कमी करेगा, माता के सुख में कमी रहेगी, भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति का आप डील कर रहे हैं या उससे संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता आपकी बनी रहेगी। आपको माता के स्वास्थ्य की जांच लगातार नियमित रूप से करानी पड़ेगी, क्योंकि जो अष्टम भाव है ये गुप्त रोगों का भी भाव है। ऐसी बीमारियां हो जाती है जिसका पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है, इलाज करना तो बहुत दूर की बात है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और भूमि, भवन, वाहन आदि के कोई भी आप डील कर रहे हैं तो उसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि उसके सुख में भी ये अष्टम भाव का चंद्रमा आपके कमी करने वाला है। कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है जिससे संघर्ष की स्थिति बन सकती है, क्योंकि अष्टम भाव हमारे कष्टों का भाव है, अचानक हुई दुर्घटनाओं का भाव है, आयु का भाव है, ससुराल पक्ष का भाव है, गुप्त विद्याओं का भाव है, गुप्त धन का भाव है, अनअर्न्ड मनी से जो हमें लाभ होता है उसका भी भाव है। परंतु यदि मंगल आपकी कुंडली में मजबूत अवस्था में है, क्योंकि मेष लग्न वालों का लग्नेश है मंगल, 1 नंबर आपके प्रथम भाव में लिखा हुआ है, मेष राशि है, इसका स्वामी मंगल है। यदि लग्नेश आपका मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है आपकी कुंडली के अंदर, तो आपके अष्टम भाव का जो मकान मालिक है वो मजबूत हो जाएगा। ऐसे में यदि किराएदार गलत प्रवृत्ति का भी आ जाए या दूषित कार्य करने वाला भी आ जाए तो मकान मालिक अपने मकान की रक्षा करने के लिए यदि मजबूत है तो वह अपने मकान को बचा लेता है। इसी प्रकार यदि लग्नेश मजबूत है तो लग्नेश अष्टम भाव की सुरक्षा और रक्षा कर सकता है। मंगल आपका प्रथम भाव में बैठा हुआ है अपनी स्वयं की राशि में, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, या मंगल आपका अष्टम भाव में बैठ जाए वृश्चिक राशि में ही चंद्रमा के साथ, या मंगल आपका दशम भाव में मकर राशि में बैठ जाए उच्च का होकर के, तो मंगल आपका मजबूत हो जाएगा। लग्नेश मजबूत होने के कारण आपके अष्टम भाव के कष्टों में कमी होगी। यदि आपका मंगल मजबूत होगा तो आपको वसीयत, बीमा, ससुराल पक्ष
या गुप्त धन संबंधी लाभ की प्राप्ति हो सकती है, और पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आप ज्योतिष में, गुप्त विद्या में, तंत्र मंत्र में, रिसर्च में आप अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। यदि मंगल मजबूत है तब भी आप इन विषयों में अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। परंतु आपको किसी भी कारणवश अपनी जन्मभूमि को छोड़ के जाना होगा। यदि आपका मंगल कर्क राशि में नीच का होके बैठा हुआ है, तो नेगेटिव रिजल्ट्स आपको अष्टम भाव के देखने को मिलेंगे। फिर आपको जबरदस्त उपाय करना पड़ेगा अवश्य। फिर आपको मंगल का भी उपाय करना पड़ेगा और चंद्रमा का भी उपाय करना पड़ेगा, तब जाके आपके कष्टों में कमी आएगी। फिर आपको भूमि संबंधी मामलों में भी कष्ट उठाना पड़ेगा। वाहन खरीद रहे हैं तो उसमें भी समस्या आ सकती है। घरेलू सुख शांति है वो भी आपकी भंग रहेगी हमेशा। तो आपको ऐसी स्थिति में उपाय करना पड़ेगा। और जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व स्थान है, वहाँ पे भी आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अर्थात आप यदि जर्जर मकान में या ऐतिहासिक इमारत में यदि आप घूमने के लिए भी जा रहे हैं, पर्यटन के लिए भी जा रहे हैं, तो आपको दुर्घटनाओं का भय रहेगा। और गाड़ी चलाते समय भी आपको आकस्मिक दुर्घटनाओं का भय रहता है। गुप्त बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलती है। मैं उपायों की बात करूँगा वीडियो के आखिर में। अब बात करेंगे चंद्रमा की 7वीं दृष्टि की। चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहा है, और द्वितीय भाव में आपके वृषभ राशि है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, अपने उच्च की राशि को देख रहा है। तो चंद्रमा की यह दृष्टि आपको द्वितीय भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगी। द्वितीय भाव हमारे धन, परिवार, वाणी का होता है। परिवार के रहन सहन का, भोजन की आदतों का, हमारे परिवार का क्या स्टेटस है, वो सब हम सेकंड भाव से देखते हैं। यदि हमारा द्वितीय भाव कमज़ोर है तो हम कितना भी धन कमा लें, हम धन को रोक नहीं सकते। हमारा बैंक बैलेंस बन नहीं सकता। धन आएगा, खर्च हो जाएगा। तो यदि हमारा सेकंड हाउस मजबूत होता है तो हमारा बैंक बैलेंस बन जाता है। भूमि, जायदाद, मकान, ये सब हम बना सकते हैं। ये भी एक बैंक बैलेंस की तरह से है। धन के अंदर भूमि भी आ जाएगी, वाहन भी आ जाएंगे, जायदाद भी आ जाएंगे, और जो बैंक में जमा पैसा वो भी आ जाएगा। द्वितीय भाव खाली धन की बात नहीं करता है, धन में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आप अपने मनोबल के द्वारा, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है, और अपनी मेहनत के द्वारा आप अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करोगे और धन जमा करने में कामयाब रहोगे। बैंक बैलेंस भी बनेगा आपका, भूमि, भवन, वाहन भी आप खरीद पाओगे, और परिवार में सुख का माहौल रहेगा। आपके माता पिता समाज में मान प्रतिष्ठित होंगे, उनका सम्मान होगा, उनका स्टेटस होगा कुछ। आपका जो पालन पोषण है वो भी अच्छे स्तर पे हुआ है। चंद्रमा की दृष्टि यह बताती है। आप गुप्त स्रोतों के माध्यम से
या ससुराल पक्ष से अचानक धन प्राप्त करोगे। आपको बीमा से, वसीयत से या ऐसे स्रोत से कि जहाँ पे आपको कोई आशा नहीं थी, वहाँ से आपको अचानक धन की प्राप्ति हो जाती है, या गड़ा हुआ धन मिल जाता है। तो इस तरह के यहाँ पे प्राप्तियाँ अष्टम भाव से आपको करा सकता है चंद्रमा, क्योंकि ये धन भाव को देख रहा है उच्च की दृष्टि से। कभी कभी आप भावुक होकर कड़वी बात भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है। बेशक उच्च की दृष्टि से देख रहा है, पर नीच राशि में बैठा हुआ है। कड़वी बात बोलने से परिवार में तनाव हो सकता है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। आप अज्ञात भय से, डिप्रेशन से या ओवर थिंकिंग से ग्रस्त रह सकते हैं, चंद्रमा के अष्टम भाव में होने के कारण। यदि आपका मंगल मजबूत है, तब वह आपके अष्टम भाव को संभाल लेगा। यदि मकान मालिक मजबूत होगा, तो किराएदार कितना भी लापरवाह क्यों ना हो, मकान मालिक अपने घर की रक्षा कर लेता है, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि मंगल की क्या स्थिति है। मंगल यदि हमारा मेष राशि में बैठा हुआ है, मैंने आपको बताया मेष राशि स्वयं की राशि होती है, तो मंगल मजबूत अवस्था में बैठा है। लग्नेश यदि लग्न में ही बैठा हुआ है, तो वह अपने कुंडली के दोषों को भी दूर कर देता है, और अपने घर के दोष को तो दूर करेगा ही करेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि है, मंगल का अपना घर है, सातवीं दृष्टि से मंगल देखेगा। या मंगल स्वयं अष्टम भाव में बैठ जाता है, तो भी अष्टम भाव के नेगेटिव रिजल्ट्स को वो संतुलित कर देगा। या मंगल मकर राशि में उच्च का होकर बैठ जाए, तो भी वह आपके अष्टम भाव के कष्टों में कमी करेगा। परंतु यदि मंगल नीच का होकर बैठ जाए मकर राशि में, तो कष्टों में वृद्धि हो सकती है। तो आपको, यदि आपका मंगल कमजोर है, तो आपको मंगल के भी उपाय करने पड़ेंगे। यदि मंगल मजबूत है, तब भी आप यदि मंगल के उपाय करते हैं, तो आपको लाभ ज़्यादा होगा। और चंद्रमा के उपाय तो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपका नीच राशि में बैठा हुआ है। नहीं तो आपको यहाँ पे ये परेशानी देता रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव विवाह की उम्र का भी भाव है, आपकी आयु का भी भाव है, अचानक दुर्घटनाओं का भाव है। इसके लिए उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। चंद्रमा के लिए आपको शिव जी की पूजा करें। शिवलिंग पर सोमवार के दिन कच्चा दूध और जल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, धूप बत्ती जलाए, दिया जलाए, और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमारे अष्टम भाव के कष्टों को दूर करें। यदि आप समर्पण भाव से प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से, तो आपके कष्टों में अवश्य कमी होगी। यदि फिर भी आपके कष्टों में कमी नहीं हो रही है और आप परेशान हैं, तो आप महामृत्युंजय का जाप करें। वह आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। सोमवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। दूध, दही, चीनी, चावल साबुत रहने चाहिए, टूटे हुए ना हो। सफ़ेद वस्त्र आदि का दान करें। घर में पानी की बर्बादी ना होने दें, इससे आपका चंद्रमा खराब होता है। यदि पानी बह रहा है, नल का लीक हो रहा है, उसकी तुरंत मरम्मत कराएं। अपनी माता का सम्मान करें, और माता की उम्र की और महिलाएं हैं जो आपके रिश्तों में हैं, पड़ोस में हैं, उनका भी सम्मान करें।
चांदी के गिलास में पानी पिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध मिश्रित जल अर्पित करें। इससे आपका चंद्रमा संतुलित हो जाएगा, नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी देखने को मिलेगी। और मंगल के लिए आप हनुमान जी की पूजा करें। मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए, लड्डुओं का भोग लगाए, सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपको लाभ होगा। मंगलवार को मसूर की दाल का दान करें, इससे आपको लाभ होगा। तो उपायों को करके आप चंद्रमा के अष्टम भाव में भी, नीच राशि में बैठने पर भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो अष्टम भाव है, इससे हमें ऐसे धन की प्राप्ति होती है जिसके लिए हमने मेहनत ही नहीं की। बीमा से, वसीयत से, या गुप्त धन से, या अचानक कहीं से हमें उम्मीद नहीं थी, वहां से धन आ गया। फंसा हुआ धन था आपका, आप उसकी उम्मीद ही छोड़ बैठे थे, वो धन अचानक फोन आया, आपके बैंक बैलेंस बढ़ गया आपका। तो ये सब चीज़ देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।